हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020। जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का कोरोना काल के चलते 2021 में इसे आयोजित किया गया। फिलहाल ये समझते हैं कि टोक्यो टोक्यो जहाँ जापान है, टोक्यो की राजधानी जापान। और ये पूछेगा कि टोक्यो किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। सबसे पहले तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि टोक्यो कहाँ बसा हुआ है, किस द्वीप पर है, तो होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। क्योंकि लाइन से ही जापान के 4 द्वीप है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। यानी कि ये बसा हुआ है होन्शु द्वीप पर। तो ये समझेंगे। और ओलंपिक की शुरुआत सबसे पहले बताएंगे कि थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि ओलंपिक की शुरुआत जब, देखिए क्या हुआ कि शुरुआती दौर में यह विश्व की सबसे बड़ी, इतना समझ लीजिए कि पहले विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। इसमें दुनिया के कोने कोने से प्रतिभा पेश करने के लिए खिलाड़ी दिन रात मेहनत करते हैं 4 साल। और ये खास करके स्वर्ण पदक जीतने के लिए दिन रात इकट्ठा कर लेते हैं। जिस तरह हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसी तरह ये भी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और यह ओलंपिक जब शुरू हुआ तो पूरी दुनिया को एकजुट कर, यानी कि विश्व शांति के लिए, यह शांति का प्रतीक है कि विश्व शांति का स्थापित करने के लिए यह ओलंपिक खेल शुरू किया गया था। तो खेल का संचालन जो, देखिए इसका खेल का संचालन जो होता है वर्तमान में IOC के द्वारा होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा होता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किया जाता है। और इसका स्थापना जो हुआ 23 जून 1894 को हुआ, फ्रांस में पेरिस में हुआ। लेकिन उसके बाद मुख्यालय इसका बनाया गया लुसाने, स्विट्जरलैंड में बनाया गया। इसमें 103 सदस्य होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, 103 सदस्य होते हैं। पूछेगा पहला सदस्य कौन है, तो प्रथम अध्यक्ष पूछेगा इसका पहला अध्यक्ष। तो वर्तमान अध्यक्ष पहले समझ लिए, थॉमस बास। वर्तमान अध्यक्ष जो है थॉमस वास। और प्रथम पूछे तो डेमेट्रियस विकेल्स। और इस कार्यकारी समिति में एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। उसके बाद खेलों को 2 भागों में बांट दिया गया, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक। तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। उसका पैरा ओलंपिक होने लगा जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें बहुत सारे सैनिक घायल हो गए, इसलिए वो खेल होने लगा। उसमें भी 2 भाग बांट दिया गया। उसके बाद यूथ ओलंपिक होने लगा। तो ये अलग प्रक्रिया है। तो पहले समझेंगे जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के। और यह इसका इतिहास है कि 2800 साल पुराना है। ये पहली बार खेल का आयोजन 776 BC, यानी कि यूनान के देवता जीसस के सम्मान में किया गया था। केवल पुरुषों के द्वारा, महिलाओं को प्रवेश नहीं करने दिया जाता था उस समय। उसके बाद 394 AD, यानी कि 776 में शुरू किया गया था। 776 में यह शुरू किया गया था BC में, ईसा मसीह के जन्म से पहले। उसके बाद 394 AD यानी कि ईस्वी तक आते आते रोम के सम्राट, जो कि रोम के सम्राट था थियोडीसियस, ने इसे मूर्ति पूजा का उत्सव बताकर प्रतिबंध लगा दिया था इसे। फिर उसके बाद मॉडर्न आधुनिक काल में पियरे दी कोबर्टिन के द्वारा यह शुरू किया गया था। 1894 में सारे दुनिया के देशों को, विश्व भर के खिलाड़ी को बुलाकर ओलंपिक, यानी कि यूनान के जो ओलंपिक स्टेडियम है उसी में खेलों का प्रस्ताव रखा। सभी देश भी आया और राजी भी हो गया। उसके बाद ओलंपिक शुरू कर दिया गया था। तो 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस के ओलंपिया स्टेडियम में खेल आयोजन किया गया। उसके बाद इसका नाम रख दिया गया ओलंपिक खेल। तो ये ओलंपिया स्टेडियम के नाम पर ये ओलंपिक खेल रखा गया था ये। और ये प्रत्येक 4 साल पर होता है। आधुनिक खेल बोला जाता है इसे। और 1900 ईस्वी में दोबारा खेल का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। और उसके बाद दूसरे चरण में महिलाओं को भाग लेने दिया गया। तो ये इसका कहानी है। और सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन की शुरुआत की गई थी 1896 में एथेंस, यूनान, ग्रीस में किया गया था। और अधिक मान्यता भी मिला था इसे। और 4 साल के अंतराल पर ये ओलंपिक होता है। तो इतना समझ लीजिए। अब फिर देखिए, ओलंपिक में 4 झंडे होते हैं, 5 जो झंडे होते हैं, जो 5 छल्ले होते हैं, उसके बारे में समझ लीजिए थोड़ा। जो छल्ले होते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 5 रंग होते हैं, जो पाँचों, यानी कि सभी रंग जो होता है, जो गोल गोल ऐसे होगा ये सब, तो ये सब का सब दर्शाता है कि किस कॉन्टिनेंट का है ये, किस महाद्वीप का है ये। तो पहले समझ लेते हैं कि जो झंडे होते हैं इसका बॉर्डर नहीं होता है, और इसकी लंबाई चौड़ाई होता है 3:2 में होता है।
झंडे का बैकग्राउंड जो होता है सफ़ेद होता है, दूसरा कलर नहीं होता है, सफ़ेद होता है और बिना बॉर्डर का होता है। और इसमें 5 रंग होता है जो आपस में जुड़ा रहता है। और 5 रंग का निर्माण जो हुआ 1913 में पियरे डी कोबर्टिन के द्वारा किया गया और उसके बाद 1914 में सार्वजनिक किया गया और 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में ग्रीष्मकालीन में फहराया गया। तो पहली बार झंडा 1920 में फहराया गया। किसके द्वारा फहराया गया? तो पियरे डी कोबर्टिन के द्वारा फहराया गया। और इसमें 5 जो छल्ले होते हैं चिन्ह में, वो 5 रंग दुनिया के प्रमुख महाद्वीपों को दर्शाता है ये। और 5 रंग में से किसी न किसी जो दुनिया के भी झंडे हैं तो उसमें एक रंग जरूर मौजूद होगा वर्तमान झंडे में। तो ये समझ के रखिएगा। तो देखिए, नीला जो कलर होता है वो यूरोप को दर्शाता है। एक जगह पूछा जाता है कि ओलंपिक खेल में नीला कलर किसके लिए दर्शाता है, तो यूरोप के लिए दर्शाता है। काला किसके लिए? तो अफ्रीका। पीला किसके लिए? एशिया। लाल रंग किसके लिए? अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के लिए। और हरे रंग किसके लिए? तो ऑस्ट्रेलिया के लिए दर्शाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बस यही इतिहास इसका है, इसके बारे में समझ लिए। तो आइए आगे समझते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020, और इससे पहले 2016 में हुआ था और यह 2020 वाला 21 में कोरोना के चलते ये लेट हुआ। तो ये 32वां संस्करण था, याद करके रखिएगा। 32वां संस्करण हुआ और 33वां 2024 में होगा, पेरिस में होगा, फ्रांस में होगा। और 34वां जब पूछे 2028 में यूएसए लॉस एंजलिस में होगा। और 35वां पूछे तो 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। इस ओलंपिक में 205 देश शामिल हुआ, 11,000 एथलीट शामिल हुआ, 33 खेल हुआ। इससे पहले 28 खेल था 2016 वाला में रियो डी जेनेरियो में, लेकिन इस बार जो हुआ 5 खेल शामिल हो गया, 33 खेल हो गया और 339 इवेंट के चलते इसमें गेम हुआ। और आइए समझते हैं। आयोजन जो हुआ जापान में हुआ, 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हुआ। इसका मोटो क्या है? यूनाइटेड बाई इमोशन, यूनाइटेड बाई इमोशन। शुभंकर क्या है? मिराई टोबा, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ये मोटो याद कर लीजिएगा, यूनाइटेड बाई इमोशन। शुभंकर क्या है? मॉस्कोट मिराई टोबा। आइए आगे समझते हैं। भारत का एथलीट 119 भाग लिया, 5 खेल शामिल किया गया। तो कौन कौन खेल, ये भी पूछा जाएगा, कौन कौन खेल शामिल हुआ। इसमें क्या हुआ कि एक खेल जो बेसबॉल था 13 साल के बाद फिर वापसी किया, यानी कि 13 साल पहले बेसबॉल था लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया और 13 साल के बाद फिर वापसी किया। तो 5 खेल मिलाकर हो गया। तो सफरिंग हो गया, सकेट बोर्डिंग हो गया और स्पोर्ट क्लाइडिंग, कराटे और बेसबॉल। ये 5 खेल याद करके रखिएगा। पूछ देगा इनमें से कोई नहीं, कौन खेल शामिल नहीं हुआ, ऐसे ही पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। और पूछेगा भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर, यानी कि जो फ्लैग जो झंडा जो हाथ में लेकर चलते हैं, शुरुआती भारत में कौन फ्लैग बेरर लेकर कौन चला? तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। और क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया जो कि फ्लैग बेरर लेकर चलेंगे। आइए आगे समझते हैं। देखिए, मेडल भारत को कितना मिला? तो इसमें 7 मिला, भारत के लिए याद कर लीजिएगा। और दुनिया में किसको मिला? ये 1 2 3 4 तक या 3 तक याद कर लीजिएगा, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 1 गोल्ड मिला भारत को, जिसमें नीरज चोपड़ा को मिला, जेवलिन थ्रोवर में हुआ, जो कि पहला इसमें भारत को पहली बार मिला इसमें। और नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय बोला जाता है क्योंकि एशियन गेम में गोल्ड, यानी कि जकार्ता में मिला। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड जीता गया। एशियन चैंपियंस 2017 में भुवनेश्वर में काफ़ी मेहनत करते करते उनको मिला। तो साउथ एशियन गेम्स 2016 में गुवाहाटी में मिला, ये भी इसमें भी गोल्ड मिला। और वर्ल्ड जूनियर चैंपियंस 2016 में पोलैंड में मिला, ये भी इसमें भी गोल्ड मिला। तो इतने सारे में गोल्ड मिलते हुए इनको गोल्डन बॉय बोला जाता है। 2018 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया इन्हें। और इस बार जो थ्रोवर में मिला 87.58 मीटर थ्रो भाला फेंक में इनको मिला। और इनका घर पड़ता है पानीपत हरियाणा में, खंडरा गांव में। तो ये सब सिर्फ जानकारी के लिए समझिए। और इसमें भारत को देखिए 1 गोल्ड मिला, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मिला। इसके बारे में आगे देखेंगे। तो जेवलिन थ्रो में गोल्ड पहली भारतीयों को मिला और पहली बार मिला इसे। और इंडिविजुअल इवेंट में सेकेंड बार, इंडिविजुअल इवेंट होता है तो इसमें सेकेंड स्थान आया, फर्स्ट अभिनव बिंद्रा को मिला गया था। ये इतना याद करके रखिएगा।
हाँ, समझ लेते हैं मीराबाई चानू, जो कि मणिपुर की रहने वाली है, मीराबाई चानू। और 2018 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को उसको नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद नाम दिया गया है, तो ये याद करके रखिएगा। और टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक भारत का दिलाया किसने? मीराबाई चानू ने दिलाया और सिल्वर मेडल जीती। वेट लिफ्टर में 49 kg वर्ग भार में इन्होंने जीती। और वेट लिफ्टर में 21 साल बाद भारत को सिल्वर मिला, इसमें 21 साल के बाद भारत को सिल्वर मिला। और क्लीन जर्क में 115 kg और स्नैच में 87 kg में कुल यानी कि 202 kg में वजन उठाकर सिल्वर पाया। और गोल्ड इसमें किसे मिला? तो हो झियो ऐसा नाम है चाइना वाला का, हो झियो चीन का, जो कि 210 kg में इनको मिला था। 8 kg से रह गई है गोल्ड से, तो ये सिल्वर इनको मिला मीराबाई चानू को, तो ये याद करके रखिएगा। देखिए ये पूछेगा कर्णम मल्लेश्वरी, देखिए कर्णम मल्लेश्वरी को 2000 ईस्वी में सिडनी में भारोत्तोलन में कांस्य दिलाया था, जो कि पहला स्थान मिला था ये। तो ये जहाँ पूछा जाएगा तो पूछेगा कि भारत को कांस्य प्रथम कब मिला? तो भारोत्तोलन में मिला, सिडनी में 2000 ईस्वी में मिला था ये। रवि कुमार दहिया जो कि भारतीय पहलवान है, रेसलर है। उसके बाद 57 kg भार वर्ग में सिल्वर मिला, तो ये पूछ सकता है 57 kg भार वर्ग में सिल्वर मिला। और मीराबाई चानू को कितने मिला? 49 kg वर्ग भार में वेट लिफ्टर में मिला। और फाइनल में ये हार गए, जो कि जुबूर यूगेव के द्वारा, ये जो कि रूस के खिलाड़ी है, तो जुबूर यूगेव के द्वारा। और कुश्ती में सिल्वर इवेंट पाने वाले सेकंड ये हुए हैं, ओलंपिक कुश्ती में सेकंड पाने वाले सिल्वर इवेंट में सेकंड पाने वाले हो गए हैं। और प्रथम किसे मिला गया था? तो सुशील कुमार को लंदन ओलंपिक में मिला था। तो ये याद करके रखिएगा कि इस कुश्ती में सिल्वर इवेंट पाने वाले प्रथम कौन थे? तो सुशील कुमार लंदन ओलंपिक में। और द्वितीय कौन बन गए? तो ये रवि कुमार दहिया, इनको सिल्वर मेडल मिला और 57 kg भार वर्ग में, और भारतीय पहलवान है ये। ओलंपिक में 5 पहलवान है, देखिए ओलंपिक में 5 पहलवान को दिया गया, ये समझिए KD जाधव, योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, साक्षी मलिक, और 5वां हो गया रवि कुमार दहिया। तो ये याद करके रखिएगा ओलंपिक में भारतीय पहलवान में। लवलीना बोरगोहेन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, ये सब आने वाले एग्जाम में। तो ये असम की रहने वाली है और 23 वर्षीय है, पहली बार खेली ओलंपिक, ये पहली बार ओलंपिक खेली। और मुक्केबाज हैं, ये बॉक्सर हैं। और 2020 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था इन्हें। और 69 kg वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल की। तो पहली मैच में ही अपना ये किस्मत चमक गया इनका, और ये बहुत मेहनत की इन्होंने। तो क्योंकि बुसेनाज सुरमेनेली से हारी सेमीफाइनल में, जो कि तुर्की के ये है, तो बुसेनाज सुरमेनेली में तुर्की के खिलाड़ी से ये हार गई है, नहीं तो इनको दूसरा मेडल मिलता है, तो ब्रॉन्ज मेडल इन्हें मिला। तो ये काफ़ी खुशी की बात है कि भारत को सबसे अच्छा प्रदर्शन 2020 में यानी कि 2020 टोक्यो में करने को मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भारत के लिए हो रहा है ये। भारत को तीसरा कांस्य पदक मिला, देखिए भारत को तीसरा कांस्य पदक मिला। तो इससे पहले विजेंद्र सिंह को 2008 में मिला था, MC मैरीकॉम को 2012 में मिला था लंदन वाले में, और लवलीना बोरगोहेन को मिला 2020 में टोक्यो में मिला। तो ये 3 भारत को कांस्य में मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ये याद करके रखिएगा आप। PV सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है ये, और ब्रॉन्ज मेडल इन्हें मिला। भारत की पहली महिला डबल पदक यानी कि डबल पदक इन्हें मिला। और पुरुष में 2 बार सुशील कुमार को मिला, जो कि 2008 कांस्य मिला और 2012 में सिल्वर मिला। और PV सिंधु को 2000 ये डबल पदक इनको मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहली बार डबल पदक इनको मिला। तो 2016 में एक सिल्वर मिला था इन्हें, और 2020 में 20 में मिला ब्रॉन्ज मेडल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, 2020 में ब्रॉन्ज मेडल और 2016 में सिल्वर मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये याद करके रखिएगा। तो महिला में डबल पूछे तो PV सिंधु, और पुरुष में पूछे तो सुशील कुमार। और PV सिंधु को 2013 में अर्जुन अवार्ड दिया गया,
2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया, 2015 में पद्म श्री दिया गया, 2020 में पद्म भूषण दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आइए समझते हैं बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया को दिया गया फ्री स्टाइल रेसलर है, फ्री स्टाइल रेसलर है ये। तो और ये झज्जर जिला से है ये, और हरियाणा खुदान से ये आते हैं ये, और इन्हें कांस्य पदक मिला। और 2018 में कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड जीता। और इस देखिए 2020 टोक्यो में बजरंग पूनिया ने 65 केजी भार वर्ग कुर्सी में ये कांस्य पदक जीता इन्होंने। और सेमीफाइनल में हाजी अलीव से हार गए। ये 3 बार जो चैंपियंस था ये हाजी अलीव से इन्होंने हार गया। तो ये याद करके रखिएगा कि बजरंग पूनिया को कांस्य पदक मिला और फ्री स्टाइल रेसलर में मिला और 65 केजी भार वर्ग में मिला। पीवी सिंधु को किस में मिला? तो बैडमिंटन खिलाड़ी में ब्रॉन्ज मेडल मिला। लवलीना बोरगोहेन को किस में मिला? तो ये 69 केजी में ब्रॉन्ज मेडल मिला। और ये मुक्केबाज है, ये भी देख लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए आगे समझते हैं। देखिए, और बजरंग पूनिया को 2015 में अर्जुन अवार्ड मिला, 2019 में पद्म श्री अवार्ड मिला, 2019 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला और 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है ये। देखिए, अब आइए भारतीय हॉकी टीम को मिला, जो कि 41 साल के बाद इन्होंने इतिहास रच दिया। और ये काफ़ी खुशी की बात है कि भारत 5-4 से जर्मनी को हराया ये। और ये खेल हुआ ब्रॉन्ज मुकाबला में। तो 41 साल के बाद भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि कांस्य, हिंदी में उसका नाम है कांस्य। तो ब्रॉन्ज कांस्य समझिएगा एक ही होता है। तो इतिहास रच दिया। और ये पूछेगा कि मनप्रीत सिंह इसके कैप्टन हैं और कोच कौन है? तो ग्राहम रीड। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। और महिला के कैप्टन कौन है? रानी रामपाल, जो कि 4th नंबर पर रह गई। काफ़ी महिला के लिए काफ़ी अच्छी खेल थी ये। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है ये हॉकी के लिए, महिला के लिए भी और पुरुष के लिए भी। तो पुरुष ने 41 साल के बाद हॉकी में ये मेडल जीता। तो 1980 में गोल्ड जीता था, उसके बाद कुछ नहीं जीता था। 41 साल के बाद फिर से भारत के हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज यानी कांस्य मेडल जीता और 5-4 से जर्मनी को हटा दिया, यानी कि हरा दिया इसे। और गोल्ड इसमें पूछे भारतीय, देखिए गोल्ड पूछे हॉकी ब्रॉन्ज ओलंपिक हॉकी में गोल्ड किसने जीता? तो बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, तो बेल्जियम ने जीत गया। आइए आगे समझते हैं। अदिति अशोक भारतीय गोल्फर, ये काफ़ी क्वेश्चन बन सकता है ये, जो कि ब्रॉन्ज से चूक गई थी। अदिति अशोक भारतीय गोल्फर जो कि 4th स्थान पर रह गई, यानी कि वुमेन इंडिविजुअल गोल्फ इवेंट में काफ़ी फेमस ही, काफ़ी मेहनत की, लेकिन इनको नहीं मिल पाया। तो अदिति अशोक के बारे में याद करके रखिएगा ये। अब आगे समझते हैं। देखिए, 4 याद करके रखिएगा, एक लास्ट भारत के लिए याद करके रखिएगा। देखिए, देश और इधर एथलेटिक्स हो जाएगा। इधर ये गोल्ड हो गया, ये सिल्वर हो गया और ये ब्रॉन्ज हो गया। तो यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अमेरिका के बारे में बोल रहा है। 50 स्टेट है वहाँ। तो पहला स्थान अमेरिका आया, दूसरा चीन और तीसरा जापान। पहला यूएस, दूसरा चीन और तीसरा जापान आया, और चौथा ग्रेट ब्रिटेन। और पूछे दुनिया में, अगर पूछ दे एग्जाम में कि दुनिया में किससे सबसे ज़्यादा अभी तक मेडल मिला है, तो क्या देंगे जवाब इसका? दुनिया में सबसे ज़्यादा मिला किसे? अमेरिका को मिला अभी तक 2827 पूरे मेडल मिलाकर, और 1127 गोल्ड है, 907 सिल्वर है और 793 ब्रोंज है। ये याद करके रखिएगा। और दूसरा स्थान यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, तो 274 गोल्ड, 299 सिल्वर और 310 कांस्य। और तीसरा पूछे तो जर्मनी, तो 283 गोल्ड आया जर्मनी को, 282 सिल्वर आया और 290 आया ब्रोंज। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये याद करके रखिएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा किसे होया? तो अमेरिका, दूसरा कौन है? यूके, तीसरा कौन है? जर्मनी। और देश में इस बार जो टोक्यो में हुआ, पहला यूएसए, चाइना, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, और 48 नंबर पर आया भारत। तो टोटल अमेरिका कितना जीता? 113। चाइना कितना जीता? 88। जापान कितना जीता? 58। ग्रेट ब्रिटेन कितना जीता? 65। और भारत कितना जीता? 7। तो अमेरिका ने गोल्ड 39 जीता और चाइना ने 38, ये घटा दीजिएगा। और अमेरिका ने, यूएस ने 41 सिल्वर जीता और 33 ब्रोंज जीता। तो 39, 41, 33, 39, 41, 33 अमेरिका कर लीजिएगा।
और 38, 32, 18, 88 हो गया, ये चाइना को हो गया, 27, 14, 17, 58 हो गया, 22, 21, 22, 65 हो गया, और 1, 2, 4 भारत के लिए सबसे बढ़िया है कि 1 में 2 गुना कीजिए 2 आ जाएगा, 2 में 2 गुना कीजिए 4 आ जाएगा, टोटल 7 हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करके रखिएगा। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है कि भारत टोटल ओलंपिक में अभी तक 35 मेडल जीत चुका है। इस टोक्यो मिलाकर भारत ने 35 अभी तक जीत चुका है, जिसमें 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रोंज है। इससे पहले 28 था, 16 वाले टोक्यो जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और 2020 में भारत ने 35 अभी तक जीता है। तो ये याद करके रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, हो सकता है तो ये इससे क्वेश्चन इतना बनेगा। आइए आगे समझते हैं। और हॉकी में पूछे तो भारत ने भी 12 पदक जीता है, जिसमें 8 गोल्ड, 1 रजत और 3 कांस्य। 8 गोल्ड, 1 रजत हो गया और 3 कांस्य हो गया हॉकी में। और टोटल पूछे भारत के लिए तो 35 अभी तक भारत ने जीता है, जिसमें 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रोंज। देखिए ये काफ़ी ये लिया गया है। देखिए पुरुष जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, भारत के लिए है। बाकी ये सिल्वर है, याद कर लीजिए। जे वार्डलेचन, चेक गणराज ये भी है। बी वेस्ली है। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू है, ये याद करके रखिएगा। सिल्वर में तो भारोत्तोलन में कौन जीता, तो होई छी हुई, ये चीन का है। होई छी हुई, ये हुई कर इसका नाम है, इस सबका वैसे चीनी कटोरा वाला नाम सभी सबका है। चीटी वाला, कोरोना वाला नाम से सबका है। कुश्ती, देखिए कुश्ती में पुरुष में हो गया तो रवि कुमार दहिया को याद कर लीजिएगा। और जिसमें गोल्ड किसे मिला, तो जाबुर यूगुएव, रूस का है ये। फिर कुश्ती में 65 kg पुरुष में फ्री स्टाइल में किसे मिला, तो बजरंग पूनिया को ब्रॉन्ज मिला। और ये गोल्ड किसे मिला, तो ओटो गुरो टाकुटो, जापान के हैं। अलीएव हाजिक, अजरबैजान के हैं। पुरुष हॉकी मिला, बेल्जियम को गोल्ड मिला, ऑस्ट्रेलिया में सिल्वर मिला और भारत को कांस्य मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करके रखिएगा ये। और मुख्य बैडमिंटन में पूछे तो चेन यूफेई जो कि चाइना के है ये। ताई जुयिंग चीनी टाइपे का है ये। और पीवी सिंधु को भारत के लिए ब्रॉन्ज मिला। और मुक्केबाजी महिला के लिए मिला तो सुर मेनली बुसेनाजी जो कि तुर्की के है ये, इसे मिला गोल्ड। जियू हांग ये चीन का है। और लवलीना बोर्गोहेन जो कि भारत के हैं, 23 वर्षीय, जो कि असम के हैं, इनको मिला मुक्केबाजी महिला वेल्टर वेट वर्ग में 64 से 69 kg के प्रतिस्पर्धा में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करके रखिएगा सातों के लिए। तो याद देखिए, ये सब भारत के लिए सिर्फ पूछेगा। और गोल्ड इसमें याद कर लीजिएगा। भारोत्तोलन में गोल्ड हुई छी हुई, कुश्ती में जाबुर युवे एव, कुश्ती में कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल में ओटो गुरे टाकुटो, पुरुष हॉकी में बेल्जियम याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया सिल्वर और भारत को ब्रॉन्ज। तो 3-4 बार रिवीजन करके याद कीजिएगा, स्वतः याद हो जाएगा ये। आइए आगे समझते हैं। और ये कुछ क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर परीक्षा में पूछते ये एक्स्ट्रा समझ लीजिए। सबसे कम उम्र के गोल्ड जीता किसने, पूछेगा सबसे कम उम्र के गोल्ड खिलाड़ी किसने जीता, तो जापान के खिलाड़ी जिसका नाम है मोमिजी निशिया। और 13 साल 330 दिन के ये है खिलाड़ी। तो ये गोल्ड सबसे कम उम्र के। और सबसे ज़्यादा उम्र के गोल्ड किसने जीता, जो कि कुवैत के हैं, अब्दुल्ला अल राशिदी, जो कि 57 बरस के हैं। अब्दुल्ला अल राशिदी 57 बरस के हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा ही। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी पूछे टोक्यो वाले में, तो हैंड जाज जो कि सीरिया के टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, लड़की है ये। और ज़्यादा उम्र के पूछे तो मेरी हान जो कि 66 वर्षीय है और 6ठी बार ओलंपिक में भाग लिए हैं और ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। तो ये 2 याद कर लीजिएगा। सबसे कम यानी गोल्ड में जीतने वाले जापान का, और ज़्यादा उम्र में गोल्ड कुवैत के, सबसे कम उम्र में खिलाड़ी हैंड जाज सीरिया के हैं टेबल टेनिस के खिलाड़ी, और ज़्यादा में मेरी हान। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है, इस पर जुड़ा है। देखिए इससे पहले था 3 था, इस पर 4 कर दिएगा। फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर। इसका लैटिन नाम बोला जाता है सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिस। तो ये 4 याद करके रखिएगा, फास्टर हायर स्ट्रोंगर टुगेदर। देखिए जापान में 4 बार आयोजन हुआ। 1964 में हुआ था, 1972 में, 1988 में, 2020 में, 4 बार हो गया ये जापान में। भारत
हॉकी में ये 12 कर लीजिएगा, 12 जीता है भारत ने। मैंने बताया 12 भारत ने हॉकी में जीता है। तो 8 गोल्ड, 1 रजत और 3 कांस्य जीता है ये हॉकी में। दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी पूछेगा, इसमें भाग लिया है तो लारेल हवाई, जो कि न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर खिलाड़ी है, तो पूछेगा ये ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है। और इस बार क्या हुआ कि महिला और पुरुष के लगभग बराबर के है, 49% के करीब महिला भाग लिया और 51% के करीब पुरुष, तो दोनों बराबर है। तो इस बार समानता का दर्जा इस बार ओलंपिक में दिया गया महिला और पुरुष को। अब एक और क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो ये क्वेश्चन पूछेगा। तो एम्मा मैककॉम, जो कि महिला तैराक है ऑस्ट्रेलिया के। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो एम्मा मैककॉम, जो कि महिला तैराक ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। और 7 मेडल इन्होंने जीता, 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज। काफ़ी मेहनत करके इन्होंने जीता। और सर्वाधिक गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो 5 बार जीता 5 गोल्ड किसने? तो कालेब ड्रेसला। ये क्वेश्चन बनेगा, अमेरिकी तैराक है ये, तो तैराक में पूछेगा। तो सर्वाधिक गोल्ड पूछे तो 5 कालेब ड्रेसल, जो कि अमेरिका के हैं, यूएस के हैं। और पूछे गोल्ड में, और गोल्ड में पूछे सर्वाधिक तो कालेब ड्रेसेल। और पूछे टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक मेडल, यानी कि सबसे ज़्यादा मेडल अकेला में, तो 7 मेडल एम्मा मैककॉम ने जीता, जिसमें 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज जीता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दुनिया में पूछे सबसे ज़्यादा किसने मेडल जीता, तो अमेरिका 2827, दूसरा स्थान यूके, तीसरा स्थान जर्मनी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यही क्वेश्चन बनेगा ओलंपिक से, बस इतना याद कर लीजिएगा आप लोग 2-3 बार रिवीजन, तो इसे ही एग्जाम में आ जाएगा। देखिए इसमें ये हॉकी के बारे में है। तो भारत ने जीता 28 में, 32 में, 36 में, 48 में, लगातार 3 में हॉकी में स्वर्ण जीतते रहा, इसलिए भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी कर दिया गया। तो ये याद करके रखिएगा। लगातार भारत ने से इतना मेहनत किया कि इसमें भारत का बहुत नाम ऊंचा हुआ। खास करके मेजर ध्यानचंद जी थे, तो इन्होंने हॉकी में स्वर्ण दिलाने में काफ़ी मेहनत की है। इसके बाद लगातार भारत, उसके बाद 1948 द्वितीय विश्व स्टार्ट हो गया, तो 1944 में नहीं हुआ, न 40 में हुआ, तो 1948 में लंदन में स्वर्ण जीता। 1952 में हेलसिंकी में स्वर्ण जीता भारत ने, और 56 में भी स्वर्ण जीता भारत ने। तो ये काफ़ी क्वेश्चन बनता है ये। तो और 1960 में रोम में भी रजत जीता इन्होंने भारत की हॉकी टीम ने। स्वर्ण 1964 में, कांस्य 1968 में, और कांस्य 1972 में भी जीते, और 1980 में स्वर्ण। उसके बाद 41 साल के बाद कांस्य भारत ने 2020 में टोक्यो में जीता। तो देखिए इसमें हॉकी में 8 गोल्ड, रजत 1 और 3 कांस्य। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भारत के लिए। और देखिए इसमें ये कौन है? नीरज चोपड़ा है, जो कि हाल ही में भारत सरकार ने जेवलिन थ्रो दिवस मनाने का घोषणा किया है ये, और 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। तो ये याद करंट का क्वेश्चन है ये, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये याद करके रखिएगा। तो बस ओलंपिक से यही क्वेश्चन बनता है, बस इतना ही याद कर लेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।